Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं कि आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। ओके, सो आपने पॉजिटिवली रीडिंग को देखना है और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। लेट नाइट एनर्जीज, लेट नाइट फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के। ओके, सबसे पहले है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड यहाँ पर है डेथ, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द एम्प्रेस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एंड द सन, लियो, सिंह राशि। ठीक है, देखिए गाइज, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगी, आपसे जितना रेजोनेट करता है आप उतना एक्सेप्ट कीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ ऐसा देख रही हूँ, या तो आप दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हो, ठीक है, या फिर आपका रिलेशनशिप बहुत पुराना है। बहुत पुराना मतलब कि कम से कम 6 से 7 साल का तो एटलीस्ट आपका रिलेशनशिप होगा। ठीक है, ऐसा कुछ दिखाई देता है। आपके रिलेशनशिप में एक ऐसी एनर्जी भी होगी, लाइक इन एंड आउट बहुत होता होगा आपके पर्सन का। वो आते हैं, आपसे बात करते हैं, चीज़ें अच्छी होती हैं, फिर सडनली चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, फिर एक नई शुरुआत होती है, फिर से ब्रेक लग जाता है या सेपरेशन हो जाएगा, या आप दोनों के बीच में किसी तरीके का इशू हो जाएगा, बात बंद हो जाएगी, फिर से बात स्टार्ट होती है, फिर थोड़े दिन अच्छी चलती है, फिर इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। तो ये मुझे दिखाई देता है कि इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में भी बहुत ज़्यादा रहती है आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि वो मुझे यहाँ पर दिख भी रही है। ठीक है, ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई देता है, हो सकता है आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई देता है। ठीक है, चलो क्लैरिफाई करती हूँ और आपको बताती हूँ मैं कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है ट्रैवलिंग का कार्ड। देखिए, आपके जो पर्सन है, हो सकता है अभी किसी तरीके की ट्रैवलिंग कर रहे हो, वो किसी तरीके की ट्रैवल पर हो सकते हैं। ट्रैवल पर मतलब हो सकता है वो कहीं जा रहे हैं अपने काम से, या किसी भी रीज़न की वजह से बस ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर सिर्फ घूमने फिरने के मोटो से भी जा रहे हो, बट जो भी है, लेकिन एक ट्रैवलिंग दिखाई देता है। हो सकता है आपके पर्सन इन दिनों ट्रैवलिंग बहुत कर रहे हैं। ठीक है, या फिर वो घर से बाहर हैं, घर से दूर हैं, तो वो भी एनर्जी है यहाँ पर। एस ऑफ सोर्ड एंड ट्रैवलिंग, मुझे ऐसा लग रहा है पहली चीज़ तो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा मुझे दिखाई देता है कि वो आपके बारे में सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। उनका जो दिमाग है, मतलब उनके जो थॉट्स हैं, विचार है, वो बार बार आपकी तरफ जा रहे हैं। उनका ध्यान बेसिकली बार बार आपकी तरफ जा रहा है। ऐसा दिखाई देता है कि उनका दिमाग अभी शांत नहीं है। आप ये कह सकते हो
कि हर 2 मिनट में उनको आपका ख्याल आता है और कुछ ना कुछ वो आपके बारे में सोचते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कोई पुरानी याद हो, चाहे सडनली कोई चीज़ ऐसी देखी कि उसने आपकी याद दिला दी, या आगे क्या होगा उसके बारे में हो, बट कुछ ना कुछ आपसे रिलेटेड उनके दिमाग में विचार चल रहे हैं आपको लेकर के, ये मुझे दिखाई देता है। ठीक है, डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। प्लेफुलनेस की एनर्जी है, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन काफ़ी ऐसी एनर्जी में रहते हैं। प्लेफुलनेस एनर्जी लाइक अपनी मस्ती में मस्त होते हैं ना कुछ लोग, जो अपनी मस्ती में मस्त होते हैं, बिल्कुल वैसा बेफिक्र हो जाना, रिलेशनशिप की बिल्कुल फ़िक्र ना करना, आपकी कोई फ़िक्र नहीं है, रिलेशनशिप की कोई फ़िक्र नहीं है, बहुत ज़्यादा बेफिक्र हैं चीज़ों को लेकर के, चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं, किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे रिलेशनशिप में। तो आप मेनली मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके रिश्ते में जो सडन चेंजेस आते हैं या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन बन जाती है या नो कांटेक्ट या हो चुका है ऑलरेडी, तो ये सब के पीछे आपके पर्सन की एक प्लेफुलनेस वाली एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ वो बहुत बेफिक्र हो जाते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, जिसके कारण इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं, आप दोनों के बीच में इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। ये भी हो सकता है प्लेफुलनेस लाइक मौज मस्ती वाली एनर्जी भी होती है। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपके अलावा औरों के साथ भी फ्लर्ट करते हैं, बातें करते हैं, इस रिलेशनशिप में उतना सीरियस नहीं है। आई फील ये चीज़ें भी हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं। एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ गाइज़ कि ऐसा है, मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा है, मैं ये कह रही हूँ कि एनर्जी मुझे दिखाई देती है जिसके कारण आपका रिलेशनशिप बार बार ब्रेक होता है, और ये आपको पता होगा ऑलरेडी। आपको कुछ भी अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, अपने मन से बनाने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा ऐसा नहीं। मुझे जो रीज़न्स दिखाई देते हैं वो मैं बस आपके सामने रख रही हूँ, आपको बेटर पता होगा कि आपके रिलेशनशिप में ब्रेकअप या नो कांटेक्ट क्यों होता है। आपके पर्सन की लापरवाही की वजह से होता है या फिर वो औरों के साथ फ्लर्ट करते हैं इसके वजह से होता है। तो वो आपको बेटर पता होगा कि आप दोनों के बीच में इशू एग्जैक्ट होता किस बात को लेकर के है। ठीक है, क्योंकि मुझे आपके पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी दिख रही है कि वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, चीज़ों को बहुत लाइटली बहुत फन वे में लेते हैं, जिसके कारण आप दोनों के बीच में इशू चलते हैं। ये मुझे ज़रूर दिखाई दे रहा है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं नो थिंकनेस का कार्ड। ओके, और यहाँ पर स्किज़ोफेनिया भी है। अच्छा, हो सकते हैं आप दोनों के बीच में कमिटमेंट रिलेटेड इशू भी हो सकता है आप अपनी पर्सन से कमिटमेंट की बातें करते हो लेकिन उनकी तरफ से आपको कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। देखिए, नो थिंकनेस है, मतलब कि कुछ नहीं सोचना। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। कमिटमेंट से रिलेटेड कोई विचार आता है तो उसके बारे में सोचना नहीं चाहते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ तो ऐसा इशू है गाइस जिसके कारण इनको बहुत इशू होता है। इशू होता है मतलब ये जब भी कमिटमेंट के बारे में सोचते हैं या तो इनको किसी तरीके का स्ट्रेस होता है, किसी तरीके की टेंशन होती है, जिसके कारण इसका ये कि नहीं, मुझे अभी कमिटमेंट का नहीं सोचना, मुझे अभी जो है लाइक शादी वगैरह इन सब चीज़ों का नहीं सोचना है, क्योंकि वो कमिटमेंट को लेकर के सोचना नहीं चाहते हैं। ऐसा मुझे दिखाई देता है। उनको स्ट्रेस होता है जब भी वो शादी का सोचते हैं या कमिटमेंट का सोचते हैं। तो यूनिवर्स मुझे बताएं इस पर्सन को इतना स्ट्रेस क्यों होता है जब भी कमिटमेंट या शादी की सोचते हैं, तो ये क्यों नहीं सोचना चाहते, क्यों स्ट्रेस होता है इनको। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल है, मुझे लगता है इनकी लाइफ स्टेबल नहीं है। बिल्कुल नाइट ऑफ पेंटिकल है, धीरे धीरे इनकी लाइफ स्टेबल हो रही है, धीरे धीरे वर्क कर रहे हैं अपने पेंटिकल्स पर, अपने काम पर, अपने पैसों पर। मुझे लग रहा है ये अभी स्टेबल नहीं है और इनको ऐसा लगता है कि अभी मैं किसी भी तरीके की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए मुझे स्टेबल होना पड़ेगा। ये इस कनेक्शन में ऐसा नहीं है कि आगे नहीं बढ़ना चाहते, कार्ड्स बताते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बहुत स्लोली। ये कोई भी बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहते। हो सकता है आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है शादी का,
हो सकता है आपके लिए ऐसा है कि नहीं जल्दी करना पड़ेगा वरना पेरेंट्स की तरफ से इशू रहेगा। बट ये पर्सन क्या सोच के बैठे कि कमिटमेंट वगैरह को अभी हम थोड़ा टाले जाएं, मतलब अभी रेडी नहीं है जैसे उस चीज़ के लिए, ऐसा दिखाई देता है। इनको लगता है कि अभी पहले मैं अच्छे से अपने ऊपर वर्क करूं, काम करूं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को स्टेबल बनाऊं एंड धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। एकदम से नहीं लेना करना चाहते, ना वो कमिटमेंट करना चाहते हैं, ना वो किसी तरीके का वादा करना चाहते हैं। उनका ये कि नहीं अभी जो भी हो धीरे धीरे हो तो बेटर है, एकदम से नहीं करना, ठीक है। स्लो है वो कमिटमेंट को लेके। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है एग्जीक्यूशन का कार्ड और उसके इंटेंसिटी है, ठीक है। देखिए आपके पर्सन, मुझे लग रहा है आप उनसे अभी बात नहीं कर रहे हो, मुझे लग रहा है आपने उनकी तरफ से मुंह फेर लिया है। मुंह फेर लिया है का मतलब ये है कि आप अभी क्योंकि ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स से ना मूव कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रही कि आपने अपनी फीलिंग्स ख़त्म कर दी है या आपकी तरफ से प्यार ख़त्म हो गया है, नहीं, फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार है, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो, राइट। आपने मुंह इस तरीके से फेरा है कि लाइक आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, आप इनिशिएट नहीं ले रहे हो, क्योंकि आपको भी हर्ट हुआ है। मुझे तो दिखाई देता है कि आपको भी हर्ट हुआ है। एक होता है ना इंसान जो बहुत थक करके मूव करता है किसी चीज़ से कि बस अब नहीं मेरे से सहा जा रहा, अब मैं यहाँ कुछ नहीं करने वाला, या अब मैं यहाँ कुछ नहीं करने वाली, अब मैंने छोड़ दिया, जो होगा सो हो जाएगा। तो मुझे वैसा कुछ दिखाई देता है आपकी तरफ से, जिसके कारण आपके पर्सन मुझे बहुत परेशान दिखाई देते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो भी बात नहीं कर रहे, आप भी उनसे कोई बात नहीं कर रहे, आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, वो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे। आप ये कह सकते हो कि जब से आप उनकी लाइफ से गए हो या जब से आप चुप हुए हो, जब से आपने चुप्पी बनाई है ना, तब से ये पर्सन बहुत मतलब इनका ऐसा रहता है, बहुत टायर्ड फील करते हैं, इनका कुछ भी करने का मन नहीं करता, यानी कहीं खोए खोए से रहते। एग्जीक्यूशन वाली एनर्जी है ना, मतलब लाइक बहुत ज़्यादा ऐसा फील होना कि एनर्जी नहीं है, मतलब वो एक्टिव नहीं है उतने ज़्यादा। मुझे तो दिखाई देते कि वो परेशान हैं, उनको आपकी याद आती है और वो एनर्जी नहीं है, आपसे उनको एनर्जी मिलती है। जब आप साथ होते हो तो वो अलग ही अपना सारा काम करते हैं, लेकिन अब आप नहीं हो तो उनकी एनर्जीज बहुत ड्रेन हो रही हैं, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स को द रिबल का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है द फूल के साथ। मुझे तो दिखाई दे रहा है आपके पर्सन आपको दूर से देखते हैं, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपके बारे में सोचते हैं, आपको दूर से देखते भी हैं, आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं और आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं, आपके लिए दिल में फीलिंग्स भी रखते हैं, आपके बिना उनका मन भी नहीं लग रहा। लेकिन द रिबल का कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन को उनका जो ईगो है ना वो बांध रहा है, ठीक है, ये मुझे दिखाई देता है। उनका ईगो कहीं ना कहीं उनको बांध रहा है। एक मन उनका कहता है कि वो आगे से इनिशिएट लेके बात कर लें और क्लियर कर दें चीज़ों को। एक मन कहता है कि मैं क्यों करूँ, मुझे नहीं करना। उनका ईगो कहीं ना कहीं उनको रोकता है, उनकी फीलिंग्स को उनका ईगो कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है, कि इनका ईगो भी मेन यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है मोमेंट टू मोमेंट। देखिए आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की है चीज़ों में। देखो ये एनर्जी कुछ ऐसी है, नाइट ऑफ सोर्ड्स लाइक अ बहुत फास्ट एनर्जी एंड मोमेंट टू मोमेंट एनर्जी लाइक अ बहुत सोच समझ के काम करने वाली एनर्जी, ठीक है। एक तो नाइट ऑफ सोर्ड्स है जिसमें इंसान बस इमिडिएटली काम कर रहा है, सडन उसके एक्शंस रिएक्शंस आ रहे हैं, और मोमेंट टू मोमेंट बहुत सोच समझ करके काम कर रहा है, बहुत सोच समझ करके रिएक्शन आ रहा है। दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे से एनर्जी,
देखिए आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी रही है कि इन्होंने सडनली चीज़ों से वो किया है, मुंह फेरा है, ठीक है। एक तो मुझे सुन रहा है कि शायद आपके पर्सन की एक हैबिट है कि जो चीज़ उनको मिल जाती है वो उसकी फ़िक्र नहीं करते, वैल्यू नहीं करते, और जो चीज़ उनको नहीं मिलती उसके पीछे भागते हैं पागलों की तरह। और शायद एक टाइम पर हो सकता है आपके पीछे भी वो पागलों की तरह थे, जब आप उनको ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे थे या आप उनको ज़्यादा भाव नहीं दे रहे थे। बट जब आपने एक्सेप्ट किया, जब आपने खुद भी एफर्ट डालना शुरू किया, तो पर्सन ने वो पैशन नहीं दिखा इनके अंदर, जो पैशन पहले हुआ करता था आपके लिए। वो फायरी एनर्जी नहीं दिखी, वो स्पार्क कहीं मिस हो गया। सो मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, अभी मुझे लग रहा है कि वो उस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। मतलब वो सोच रहे हैं कि मुझे जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि जल्दबाजी करके ना इन्होंने सिर्फ नुकसान किया है खुद का। और ये इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि जितने भी कामों में मैंने जल्दबाजी दिखाई, जिस भी डिसीज़न को लेने में जल्दबाजी दिखाई, उस काम में मैंने बहुत नुकसान फेस किया है। अभी आपके पर्सन बहुत सोच समझ करके चलना चाहते हैं, बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहते हैं चीज़ों में, ये मुझे दिखाई देता है, ठीक है। और वो इस रिश्ते के बारे में और आपके बारे में भी बहुत सोच रहे हैं, ठीक है। बहुत सोच रहे हैं फ्यूचर को लेकर के भी कि कितना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है इस रिश्ते के लिए। क्योंकि गाइस इस एनर्जी को देख के मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों जब शादी करने को जाओगे ना, तो इतना आसान नहीं होगा। आप दोनों को ही कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तभी ये शादी पॉसिबल हो पाएगी। इक्वली दोनों को करना पड़ेगा, एक तरफ से नहीं, इक्वली। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ सोर्ड्स को ऑर्डिनरीनेस का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए आपके पर्सन जब भी मी टाइम स्पेंड करते हैं, मी टाइम कैसा होता है, जैसे कि कोई काम नहीं है, वो फ्री बैठे हैं, ये रात का समय है, ठीक है। और मैं कहूँगी कि अभी भी मी टाइम जैसा ही है, नाइट टाइम, लाइक मी टाइम, जहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करता, सब डिनर करते और अपने अपने रूम में, राइट। और वहाँ सिर्फ एक अकेला इंसान रहता है। तो जब भी ये ऐसे टाइम पे होते हैं ना, जहाँ ये सिर्फ कोई फ्री है, एकदम बैठे हैं, इनको ऐसा फील होता है कि इन्होंने आपको हर्ट बहुत किया है, ठीक है। राइट नाउ भी इनको फील हो रहा है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, ठीक है। और इनको खुद को एक खालीपन महसूस होता है, जिसकी वजह से इनको खुद को भी हर्ट होता है। बैठे हैं अकेले, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, खुद के साथ बैठे, सिर्फ विचार चल रहे हैं, थॉट्स चल रहे हैं दिमाग में। एक तो आपको बहुत हर्ट किया, दूसरा खुद जो उस पल में एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उसकी भी तकलीफ़ इनको होती है। तो हर्ट दिखाई देते हैं मुझे, ओके। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मुझे लग रहा है आपके पर्सन एक अकेलेपन में नहीं रहना चाहते, आई डोंट नो, बट ये मुझे मैसेज मिला, उनको ये अकेलापन ख़त्म करना है, या इंटीग्रेशन, बिल्कुल। हारमनी भी है बॉटम ऑफ द डेक से, हारमनी भी चाहते हैं और इंटीग्रेशन भी है। आपके साथ एक डीप कनेक्शन तो ये पर्सन फील करते हैं, आपको भी फील होता होगा, क्योंकि 6 ऑफ कप्स है। कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी आपका इनके साथ हो सकता है कि कितना ही मूव ऑन करने की कोशिश कर लो, बट इस इंसान से मूव ऑन नहीं हुआ जा रहा, और ना ये इंसान आपसे हो पा रहा है। रीज़न कुछ पास्ट लाइफ जुड़ा हुआ है आप दोनों का। इंटीग्रेशन है, यिन एंड यांग की एनर्जी है, आप दोनों ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन भी आपके साथ एक डीप कनेक्शन फील करते हैं। बेशक आप दोनों अलग हो गए हो, बेशक आप दोनों की बिल्कुल बात नहीं हो रही, फिर भी एक कनेक्शन फील होता है। फिर भी एक होती है ना कि सब कुछ हट गया है, वो डोरी पूरी टूट गई, लेकिन फिर भी एक पतला से धागे से जुड़े हुई हैं। लाइक कुछ तो है जो आप दोनों के एक दूसरे से जोड़े हुए हैं, ना तो आपको आगे बढ़ने देती है और ना आपके पर्सन को आगे बढ़ने देती है। एंड सेम मुझे वही दिखाई देता है, या तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है या फिर ट्विन कनेक्शन है, दोनों में से एक है, क्योंकि दोनों की एनर्जी अवेलेबल है, पास्ट लाइफ की भी है और ट्विन की भी है, ठीक है।
द एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, माइंड, हाँ गिल्ट भी है यहाँ पर, ठीक है, बर्डन भी इसके नीचे ही है, आइसोलेशन भी है, क्या बात है ये, ठीक है। देखो आपके पर्सन दी एम्प्रेस एनर्जी वहाँ पर, यहाँ पर माइंड है। मैं ये कहूँगी कि आपके पर्सन चाहे कितना ही कोशिश कर ले आपको भुलाने की, लेकिन वो आपको भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड भी इसको प्रूव करते हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है। अगर वो आपके डीएम है तो वो आपको नहीं भूल सकते हैं भाई, किसी भी कंडीशन में नहीं भूल सकते, ठीक है, हो ही नहीं सकता, राइट। वो एनर्जीज ट्रिगर करती रहेंगी, आप उनको ट्रिगर करते हो बहुत ज़्यादा, आपकी ब्यूटी उनको ट्रिगर करती है, आपकी पर्सनालिटी उनको ट्रिगर करती है, आप कुछ भी बोलो लेकिन उनको ट्रिगर करती है, ठीक है। बहुत बारी गिल्ट भी होता है कि क्यों आपसे पंगा ले लिया, क्यों आपसे बात बंद कर दी, तो गिल्ट भी फील होता है इनको, बर्डन भी होता है, नो डाउट, हैवी फील होता है, आइसोलेशन की एनर्जी, बहुत अकेलापन भी महसूस करते हैं। बिल्कुल आपकी एनर्जीज, आप उनको ट्रिगर करते हो, कुछ तो ऐसा आप कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, जो कि उनको ट्रिगर कर रहा है, और ये आपकी पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ कुछ है। या तो आप उनको, हो सकता है आप सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हो, आप फ़ोटोज़ वगैरह ऐसा कुछ पोस्ट करते हो जो ट्रिगर करता है उनको, एंड वो काफ़ी ज़्यादा क्रेव करते हैं, या फिर लाइक एक ऐसी एनर्जी जहाँ वो चीज़ों को माइंड करते हैं और वो एक गिल्ट में जाते हैं, एक क्रेविंग बढ़ती है उनकी कि ये तो मेरे पास होनी चाहिए थी, या ये मेरे पास होना चाहिए था, लाइक दिस। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रिगर तो कर रही हैं, मुझे दिखाई देता है यहाँ पर। द सन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द सन को क्लैरिफाई कर रहा है इनोसेंस, एंड यहाँ पर है पॉलिटिक्स। देखिए मैं ये कहूँगी कि हाँ, आपकी पर्सन अभी इनका सोचना ये कि आप बहुत मासूम थे और उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स की, जो कि गलत था, ये चीज़ उनको फील हो रही है राइट नाउ, क्योंकि सन कार्ड इज़ लाइक अ क्लियरिटी, इनके विचारों में क्लियरिटी का आना, जहाँ इनके विचारों में क्लियरिटी आकर इनको समझ ये आ रहा है कि वो एक मासूम इंसान था, या वो एक बहुत मासूम इंसान थी जिसके साथ मैंने बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स की, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे कंट्रोल करना था अपनी इन चीज़ों को। हो सकता है आप दोनों का फिज़िकल कनेक्शन भी रहा हो, फिज़िकल रिलेशनशिप भी रहा हो, तो इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने गलत किया, इनको चीज़ों को हैंडल करना था बहुत अच्छे तरीके से। हो सकता है इन्होंने आपसे फेक प्रॉमिसेस किए हों, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ पॉलिटिक्स नहीं करनी थी, आपके साथ माइंड गेम्स नहीं खेलना चाहिए था, और जो भी था, क्योंकि ये हैबिट होती है कुछ लोगों की, बट कंट्रोल करना था, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, बिकॉज इनको भी फील हो रहा है कि आप बहुत इनोसेंट थे, ओके, एंड इन्होंने गलत किया, कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है आपके पर्सन को कि आप बहुत मासूम थे, कि आप इनके ऊपर बस आंख बंद करके भरोसा करते थे, और इन्होंने जस्ट माइंड गेम्स खेले। हाँ, मैं ये कहूँगी पर्सन ने माइंड गेम्स तो खेले हैं, तो ऐसा कुछ है इनका, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।